Exam, another leak. India's biggest medical entrance exam has been cancelled. Ladies and gentlemen, there is chaos among students in the country. A 19-year-old boy took his life on Saturday. He couldn't clear the NEET. People often romanticize pressure, say diamonds are formed under pressure. But what about those who crumble under pressure? Those who simply can't survive it? बॉस, मेरा एक सवाल था कि ये जो आजकल नीट लीग काफ़ी हर साल ही हो रहा है लगभग, और इसमें बच्चे जो है इतने सारे बच्चे बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और फिर उनको ये खबर आती है कि यहाँ पेपर लीक हो गया है। बट मेरा एक इससे भी हल्का डीप सवाल था कि मान लीजिए ये नीट पेपर लीक रुक भी जाता है, मान लीजिए सिस्टम अच्छा हो जाता है, ये रुक भी जाता है, होना भी चाहिए। हाँ होना भी चाहिए, तो फिर क्या ये जो इतने सारे बच्चे जो बैठते हैं, इनका कंपटीशन है, ये इतना प्रेशर में रहते हैं, सालों साल ड्रॉप लेते हैं, तो फिर इनका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा क्या? और इतना प्रेशर लिटरली बन भी क्यों रहा है इन पर? एक एग्जाम ही तो था बेसिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग, डीप और ज़रूरी क्वेश्चन तुम कर रहे हो कि लाइक हम उस चीज़ को तो कवरेज अच्छी दे रहे हैं और देनी भी चाहिए कि अगर एक इनजस्टिस हुआ है, करप्शन हुआ है तो उसको कवरेज मिली, पर हम इस बात को उतनी कवरेज क्यों नहीं दे रहे हैं कि एक स्टूडेंट कितना प्रेशर ले रहा है। और हमें तो ये भी अब पता चल गया कि नीट की कोई इतनी कम इम्पोर्टेंस नहीं है, अदरवाइज वो इतना बड़ा मुद्दा छाया नहीं रहता अखबारों में, कोर्ट उसके फेवर में रूलिंग इतनी जल्दी नहीं देती, ये सब नहीं होता। स्टिल बच्चों के लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा है पार्टिसिपेंट, उस वो क्या स्ट्रेस झेल रहा है। और हम तुम उसी फेज से गुजर के आए, हमने देखा है कैसी स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं, कैसे जब फेजेस ऐसे जब पढ़ाई नहीं होती है और लोग आगे निकल जाते हैं, तो लगता है कि मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं रह गई है, मैं सबसे नीच आदमी हूँ दुनिया का। इस पे बात क्यों नहीं हो रही? जब पूरी मीडिया कवरेज दे ही सकती तो इसको क्यों नहीं दिया जा रहा? और इंटरेस्टिंगली ये समझना पड़ेगा, मैं इसमें बहुत अच्छा तुमने कनेक्ट किया है कि एक तरफ पेपर लीक है और दूसरी तरफ स्टूडेंट तनाव है, प्रेशर है। इसको ही हम अगर एक्सट्रीम पे ले जाएं तो बात आती है सुसाइड्स की। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अब बच्चा बहुत तनाव में गया तो आखिर ही उसके पास क्या रास्ता है, वो सुसाइड करता है। डेटा पे हम अगर बात करें, अभी हम रिसेंटली बात कर रहे थे अपनी बीएससी मीट में, वो तो एनसीआरबी हमारे देश में डेटा देती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनके अकॉर्डिंग करीब 14,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी थी एक साल में। पिछले साल की तुलना में सुसाइड बढ़ा है, पिछले 5 साल में करीब 15% सुसाइड स्टूडेंट्स में बढ़े हैं। और नेशनल एवरेज उसमें हम एक तो इजाफा देख रहे हैं, यानी पूरा देश चिंता में। हमें एक तरीके से अपने डेवलपमेंट के मॉडल को भी थोड़ा जांचने की जरूरत है कि डेवलपमेंट का आखिरी एस्पेक्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन के साथ क्या हो रहा है, अगर ह्यूमन तनाव में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही दिशा जा रहा है कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। उसमें हम पाते हैं कि एवरेज इंडियन जिस रेट से सुसाइड जो बढ़ी है, उसमें हमें 2.3% की वृद्धि करीब दिखती है, 2 से 3% की 2024 के डेटा में। पर स्टूडेंट के डेटा में हम देखते हैं तो करीब 4% का उछाल, मतलब स्टूडेंट्स में डबल हो गया है, जस्ट डबल है जिस रेट से इंक्रीज हुआ है सुसाइड का नंबर। तो यानी हमारे जितने आउटलेट्स हैं जो जो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। उसमें लीक बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। हम पहले सारा आउटरीच जो है, पूरी आउटरीच की मशीनरी लग जाएगी कि लीक हुआ है इसलिए बच्चा सुसाइड कर रहा है। पर अगर हम इस बात को सही खरे खरे तौर पे तौलें, 2 सवाल निकल के आते हैं। किसी के लिए, किसी माँ बाप के लिए, किसी बच्चे के लिए वो पेपर इतना अहम हो गया है, इतना जरूरी हो गया है कि वो इलीगल तरीके से इतना ज्यादा दाम चुका करके, पैसे दे करके पेपर खरीद रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी कोई जांच पकड़ नहीं होती, हर साल पकड़े जा रहे हैं लोग, हर साल पकड़े जा रहे हैं, हर साल नियम बन रहे हैं। और जाओगे देखोगे बड़े कठोर नियम है, कई कई मतलब लाख से करोड़ रुपए में पेनल्टी है, कई साल की सजा है। तो ये हमें पता है, फिर भी हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हम उसकी चोरी करने जाते हैं। हमने इतना बड़ा हीरा बना रखा है। और दूसरे तरफ हमें दिखता है कि जिनका नहीं हुआ उनके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट था। भाई आप जान किसके लिए देते हो? अभी अभी आपकी जेब में से 500 रुपए कट जाए, कोई चोरी कर ले तो क्या जान दे दोगे? नहीं दोगे। मान लो एक साल कुछ भी और काम किया था और आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, तो इतनी जल्दी जान तो नहीं दे दोगे। लेकिन नीट पेपर नहीं निकला तो बच्चे जान दे रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं दिख रहा कि स्पेक्ट्रम के 2 तरफ लोग हैं? हम कह रहे हैं कि लीक हुआ
इस कारण से सुसाइड हुआ। पर ऐसा नहीं है क्या कि लीक भी इस कारण से हो रहा कि पेपर को अनड्यू इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और स्ट्रेस भी इसी कारण से क्योंकि पेपर को अनड्यू इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो मेन कल्प्रिट एक सुसाइड का नीट लीक ना हो करके हमने जो हमारे पूरे वैल्यू सिस्टम ने नीट पेपर को या आप कह लो कुछ सरकारी पेपर्स को दे रखा है। मुश्किल से 1 लाख दो बहुत सीट गई तो 1 लाख सीटें मिले, तो बाकी 21 को तो छटी जाना है, नहीं होना है। और इसके बावजूद भी पेपर लीक भी हो रहा है और सुसाइड भी किया जा रहा है। तो हमारा समाज जो ठप्पों को बहुत महत्व देता है कि अगर ये मिल गया, अब ये नहीं होता तो हो सकता है इतनी दूर तक आया ही नहीं होता मामला, हमको भी ये पहनना पड़ा, नहीं तो हम सीधे इसमें आते, पर मजबूरी थी तो आ गए। जो ठप्पों को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो मेन कल्प्रिट है। अनलेस एंड अनटिल हम हमारा वैल्यू सिस्टम एक बच्चे को खुद इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं करने देगा, उसे एक्सप्लोर नहीं करने देगा, बचपन से ही शिक्षा के नाम पे खाली डेजिग्नेटेड बोर्ड्स नहीं बना देगा कि अब इधर को चलो, अब इधर को चलो सुकून है, अब उधर को चलो सुकून है, और एकदम घिसी घिसाई प्रवृत्ति की तुम अगर 10वीं में आ गए हो तो तुम्हारे पास केवल 3 दरवाजे हैं, या तो मैथ ले लो, इंजीनियर बन जाओ, आईआईटी निकालो, या तो बायो ले लो, डॉक्टर बन जाओ, और या तो फिर सिविल सर्विसेज के लिए आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो। एक और गहरी बात अगर हम इसी में कर ले, क्या हम सेटिस्फाइड हैं यहाँ के सारे लोग, हम जितनों को पाते हैं क्या सब बिल्कुल पर्पसफुली आए हैं? माने हम ऐसे देख रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो ऐसे हैं जिन्होंने जान लगा के लड़ाई करी, और जिनका नहीं हुआ उन्होंने उसके लिए जान दे दी। इतनी वैल्यूएबल एग्जामिनेशन थी और उसके बदले में जो मिला वहां पे आपकी अटेंडेंस नहीं पूरी हो पा रही है, आप आगे उल्टे सीधे काम कर रहे हो, नशे कर रहे हो, ये सब हो रहा है। हाँ, कुछ लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पर मोटे तौर पे जैसा हम देखते हैं कि हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स को, अथॉरिटीज को बड़ा हमारी गर्दन पकड़ के लाना पड़ता है हमें एग्जाम हॉल तक बैठाने के, और हम जिस तरीके से टेरिबल परफॉर्मेंस हमारी होती है एग्जाम्स में, वाइवा में, वो देखना पड़ेगा कि कैसे रिलेटेड है। अच्छा, इसके बाद फिर हम जब डॉक्टर बन जाते हैं, उसमें आप ऐसे लगा देना डेटा जो हम उस दिन बात कर रहे थे उस पे, कि हमने क्या पाया था कि करीब 91% ऐसे लोग थे जो पा रहे थे कि उनमें डिप्रेशन का और सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसी जनरल प्रोफेशन से ज्यादा पाई जाती है, जो डॉक्टर्स आ जाते हैं। और हमने देखा कि एक ये भी डेटा शायद बता रहा था कि 6 में से 1 का ये कहना है कि वो अपने प्रोजनी को तो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं भेजना चाहते। ये वो जगह है। पर हम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के होर्डिंग में देखते हैं, जो अलग दूसरे प्लेयर आ गए, वो दिखा देते हैं कि जिंदगी बिल्कुल चमक जाएगी। हम देख रहे हैं जो जहां है वहीं पे परेशान दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये वैल्यू सिस्टम की दिक्कत है कि जो एक सर्टेन बैरियर था, एग्जामिनेशन था, उसको पार करके आ गया वो भी परेशान है, और जिसका नहीं निकला वो तो एक्सट्रीम परेशानी करके दुनिया ही छोड़ के निकल गया। वो तो और ज्यादा परेशान हो गए। जहां से स्टार्ट किया था उसने, वो जब वहां फाइनली पहुंचा जहां पे उसको पहुंचना था, वहां पहुंच के ज्यादा परेशान है। उसको तो जैसे लग रहा है ठगा गया हूं मैं, हाँ, तो exactly. प्रॉमिस क्या करती थी ये जगह और मुझे मिल क्या रहा है। तो बहुत ज्यादा थॉट की और डेप्थ भरे थॉट की जरूरत है। डीप इंक्वायरी बिना काम नहीं चलेगा। हम सोचें कि हम सुपरफिशियल लेवल पे एग्जाम हैंडल कर लें कैसे हो रहा है, भाई एग्जामिनेशन आपने एकदम कड़ा कर दिया, बिल्कुल एकदम एक एक पॉइंट मार्किंग अच्छी करी, वही पर्सन आ रहा है जिसने किया था। एज्यूमिंग आज जितने लोग हैं सारे फेयर मीन्स से आए हैं, फिर भी तो परेशान है। फेयर मीन्स से आया बंदा परेशान है, तो एग्जाम सही करके हम डिप्रेशन और सुसाइड को नहीं ट्रीट कर सकते, बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। और वो डेटा हम देख रहे हैं एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। तो शायद हमें निगाह सही जगह लगाने की जरूरत है और सही वैल्यूज को समझने की जरूरत है। और अपने लेवल पे हम कैंपस में जो विवेकानंद स्टडी सर्कल चलाते हैं, उसमें यही कोशिश है कि जो जितने लोग यहाँ आ गए हो, चाहे इत्तेफाक से आए चाहे चुनाव से आए, पर अभी जब पाते हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आओ जरा पता करते हैं, आओ डे बाय डे इंक्वायरी करते हैं, हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, कुछ महापुरुषों को देखते हैं जिन्होंने जीवन जिया, जिन्होंने उत्तर दिए, फिलॉसफी का सहारा लेते हैं, तथ्यों को देखते हैं, काम कुछ बन भी रहा है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनको दिख रहा है कि उनको वैल्यू दिख रही है अपने काम में, और हमें दिख रहा है कि वो पहले से ज्यादा अब उस प्रोफेशन में रुक करके और इवन पर्सनल मुद्दों को ही नहीं बल्कि उस फील्ड के इविल्स को रूट आउट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। जैसे आज हम यहाँ आ रहे हैं कि वो उनकी डिमांड थी कि इसको जो हमने मीट में बात करी उसको औरों को भी दिखाया जाए, और हमारे दोस्त जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं या हमारे एस्पिरेंट बंधु हैं
जो अभी तैयारी कर रहे हो, जो उम्मीद तो हमसे ही करेंगे कि हम बिल्कुल बता दें कि इस जगह आओगे तो लाइफ एकदम चकाचक। चकाचक हो जाएगी, मौज है, मज्जानी लाइफ है, कॉलेज लाइफ मजेदार। लेकिन सच बात बताना ज्यादा जरूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्त 22 लाख अगर हैं और 1 लाख की सीट है तो सारे तो आओगे नहीं पहली बार। जो आ जाओगे वो भी अगर डेली अपने पर्पस का अनुसंधान नहीं करोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, तो कोई ये तमगा तुमको सेटिस्फैक्शन तो नहीं दे देने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। मेडिकल प्रोफेशन में एक आदमी है, सबसे पूछा गया, सर्वे बता रहा है कि 91% कह रहे हैं भाई साहब इतना लोड है, हम अपना बच्चा तो यहाँ नहीं आने देंगे। ओह! तो ये उस फील्ड को लेकर के एक व्यू बन रहा है लोगों का। और इसमें लेना देना फील्ड की गलती नहीं है, काम तो आपको अगर प्रेम हो काम से तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। कुछ हमने शायद सोचा वहां कुछ और था मिलेगा हाँ। और वहां मिल कुछ और रहा है। और जो सुसाइडल थॉट्स वाला डेटा था वो था कि 1 in 6, 6 में से एक आदमी, माने अगर हम यहाँ 2 बैठे हैं और 4 और बैठा लिए जाएं तो हम में से एक ऐसा होगा जो जिसके कि दिमाग में सुसाइडल सुसाइडल थॉट्स थॉट्स चल चल रहे रहे हैं, हैं। जो एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड है। हाँ। यानी उसको भी लग रहा है कि मेरे पास कुछ वर्थ इट है ही नहीं। एक ऐसे पर्दे के इधर हम जब बैठे हैं तो उधर वाले लोगों को लगता है कि अरे ये सब तो बड़े संपन्न लोग हैं और ये नहीं मिला तो हम जान देते हैं। तो भाई जान इतनी सस्ती क्यों बना रखी है कि यहाँ वाले भी देना चाह रहे, वहां वाले भी देना चाह रहे हैं? ये तो ना किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रही है। प्रॉब्लम जैसे बच्चे इतना स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, बाद में जो वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में भी वो इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना सुसाइडल थॉट्स उनमें भी है। इवन नीट यूजी में ही नहीं, नीट पीजी में भी दिख रहा है कि सीट पा कर वो फिर सुसाइड्स में जा, अगर मान लेते पेपर लीक रुक भी जाए, तब भी जो कोर प्रॉब्लम है वहाँ पे हम पहुँचेंगे नहीं। कोर प्रॉब्लम हमारे ही अंदर है कि हम लोग को पता ही नहीं कि हम चाह क्या रहे हैं, और क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या चाह रहे हैं तो फिर कुछ भी चाह रहे हैं, और फिर कुछ भी चाहने के बाद ये सब रिजल्ट आते हैं जब वो नहीं मिलता जो सच में चाह रहे हैं। क्राइसिस सारा इंटरनल है। क्राइसिस सारा इंटरनल है। बहुत आउटरीच कर करके कोई हाँ। मुद्दा चाहते हैं जिसको पकड़ लें कि बस इसको इसको मार देते हाँ। हैं, इसको पीट देते हैं और रिजॉल्व कर देते हैं। सही। वो समस्या सुलझ नहीं रही, हमारी बेचैनी और बढ़ रही है। अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि उसका सबसे मैग्निफिसेंट जो एक पिक्चर हमको दिख सकती है वो है क्लाइमेट चेंज। हर तरफ की ऐसी बेवकूफियां मिला करके धरती को गर्म कर रही हैं। ये कैसे हो रहा है जानना है? अगर जानना है तो तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। वेट करते रहें।